हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है वो आपको मिलता रहे। और यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स मिलते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज के इस वीडियो में हम स्पेशली एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ये वीडियो जो है थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि किस चीज़ से रिलेटेड है, और काफ़ी सारे मेरे पास में मैसेजेस आ रहे थे कि एक वीडियो बना दीजिए डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज्ड हैं अभी भी डॉक्यूमेंट्स को लेकर। तो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में काउंसलिंग प्रोसीजर स्टार्ट हो चुकी है। यूजी और पीजी दोनों की जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो गई है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट रिलीज हो गई है। फी डिपोजिशन के लिए लिंक भी ओपन हो गए हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए आपको फिजिकल मोड में यूनिवर्सिटी जाना होगा। तो ये सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी में अभी फिलहाल चल रही हैं और सारे अपडेट्स जो होते हैं वो मैं आपको इसी चैनल पे देती हूँ। तो अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो यार सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो वीडियो को और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे कि आपको सारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं सीधे डॉक्यूमेंट्स के बारे में और हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात पहले तो यहाँ पे याद रखो कि यहाँ पर हमारे यहाँ पे कैटेगरीज हैं UR, EWS, SC ST एंड OBC। ठीक है, तो यहाँ पे ये 4-5 कैटेगरीज जो है वो यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी दे रखी हैं। तो इनके अकॉर्डिंग हर कैटेगरी को अलग अलग डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो जब हम बात करते हैं कुछ कॉमन डॉक्यूमेंट्स की, तो आपके पास में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ 10th मार्कशीट होनी चाहिए, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, 12th मार्कशीट, 12th पासिंग सर्टिफिकेट, TC होना चाहिए आपके पास में। आपके पास में पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए, गैप सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास में माइग्रेशन होना चाहिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आपका स्टेट चेंज हो रहा है। ठीक है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट के साथ साथ में आपके पास में कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, चरित्र प्रमाण पत्र जिसे बोलते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये सारे सर्टिफिकेट्स तो सभी को चाहिए पड़ेंगे, किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो ये सारे के सारे सर्टिफिकेट्स आपके पास में होना चाहिए। गैप सर्टिफिकेट सिर्फ उनको चाहिए जो ड्रॉपर्स हैं, ठीक है, जिन्होंने ड्रॉप लिया है 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, जो ड्रॉपर्स हैं उनके पास में गैप सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब आपके पास में पासपोर्ट साइज फोटोज देखो कैसे बना सकते हो आप। कुछ फोटोज आपके विथ नेम, ओनली नेम, ठीक है, नेम ओनली। कुछ आपका नेम प्लस आपने जिस दिन क्लिक कराई है फोटो उस दिन का। फिर एक फोटो आपके, कुछ फोटोज ऐसे रख लो नेम प्लस डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, और कुछ फोटोज प्लेन जिसपे कुछ भी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल प्लेन फोटो रखो जिनमें ना नेम हो ना डेट ऑफ बर्थ हो। तो ऐसे करके आप 10-10 फोटोज या 15-15 फोटोज जो है वो आप अपनी ऐसे करके रेडी रखो। ठीक है, फोटोज आपके पास में होनी चाहिए। TC होना बहुत ज़रूरी है। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि हमने क्या करा है, हमने कहीं और एडमिशन ले लिया तो हमारा TC वहाँ पर सबमिट है और हमारा अब यूनिवर्सिटी की लिस्ट में भी नाम आ गया है, तो अब इस कंडीशन में क्या किया जाए। तो इस कंडीशन में आपके पास में एक ही ऑप्शन है कि आपने जहाँ पहले एडमिशन लिया है वहाँ से आप क्या करो, वहाँ से आप अपना वो लेकर आ जाओ, वहाँ से आप अपना TC और माइग्रेशन जो भी आप सबमिट कर चुके हो वो मांग लो और फिर उसके बाद में आप यूनिवर्सिटी में सबमिट करो। क्योंकि देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के टाइम पे आप ये वहाँ पे बोलो, बहाना मारो या जो भी बोलो कि भाई हमारा TC तो वहाँ पे सबमिट है, तो ये नहीं सुना जाएगा, तो ये नहीं सुना जाएगा। तो इसलिए आपको अपना TC आपके पास में रखना ज़रूरी है। अगर आपने कहीं और एडमिशन ले लिया है तो वहाँ से आप अपना TC जो है उसको वापस मांग लो। ठीक है, अब दूसरी चीज़ यहाँ पे ये आती है कि पासिंग सर्टिफिकेट को लेके कुछ लोग पूछ रहे थे कि हमारे पास पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है, तो ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप इसको स्किप कर सकते हो, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पर अगर आपको मिल जाए तो ये बहुत अच्छी बात है, आप लेकर ही आना। अब एक चीज़ ध्यान रखना, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ सब चीज़ें ओरिजिनल लेके आना, फोटोकॉपी लेके या सॉफ्ट कॉपी लेके मत घूमना। ठीक है, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ हर चीज़ की आपके पास में कॉपी भी होनी चाहिए, कॉपी भी रखना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, सब चीज़ ओरिजिनल लगेगी, आपकी सॉफ्ट कॉपी नहीं चलेगी, ना ही आपका जो है उसका वो फोटोकॉपी चलेगा। ठीक है, अब
दूसरी चीज, अब आपको क्या क्या जरूरी है, एक इम्पोर्टेंट चीज आधार कार्ड भी सबको चाहिए। आधार कार्ड, अपना ओरिजिनल आधार कार्ड लेकर आना। वो एक छोटा वाला कार्ड होता है, कई बार उसको नहीं मानते हैं तो वो बड़ा कार्ड लेकर आना, ठीक है। अब इसके बाद में आपके पास में इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र, ये होना जरूरी है। आय प्रमाण पत्र यूआर कैटेगरी को जरूरी नहीं है, SC ST OBC और EWS को कंपलसरी है। इसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट, ये इसको रिलेटेड जो है बार बार यूनिवर्सिटी नोटिस रिलीज कर रही है। बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस ये है कि आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जिसे हम जाति प्रमाण पत्र बोलते हैं, वो जाति प्रमाण पत्र आपका 1 अप्रैल 2022 इस डेट पर या इस डेट के बाद में जो होगा इशू होना चाहिए। अगर इस डेट के पहले इशूड है, अगर इस डेट के पहले इशूड है तो वो आपका नहीं माना जाएगा। तो लेटेस्ट होना ज़रूरी है। इसको लेके ही बहुत लोग बार बार मैसेज कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि मैम हमारा 21 का है, क्या वो चल जाएगा? तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। मैंने बार बार बताया है कि 2022 अप्रैल 2022 के बाद में बना हुआ आय प्रमाण पत्र 1 अप्रैल, ठीक है, इस डेट के बाद में बना हुआ ही जो कास्ट सर्टिफिकेट है वही माना जाएगा। और सेम आपका इनकम सर्टिफिकेट के साथ में भी है। आप अपना 4 साल पुराना या फिर 2 साल पुराना आय प्रमाण पत्र लेके और आप सोचो वो चल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। इसकी भी वैलिडिटी होती है, तो लेटेस्ट होना चाहिए। ये भी एक्सपायर हो जाता है तो पुराने नहीं चलेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, आधार कार्ड हो गया। अब EWS वाले भी सेम, इनके लिए भी सेम कंडीशन है। जो EWS का सर्टिफिकेट बनता है वो भी आप अपना इस डेट के बाद ही इशू होना चाहिए। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट नोटिस SC ST वालों के लिए कि आपका जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वेरीफाइड, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बना हुआ सर्टिफिकेट ही आपका लगेगा। आपका और कोई अगर सर्टिफिकेट है कास्ट सर्टिफिकेट, वो नहीं माना जाएगा। इसके बाद में रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र वैसे मांगा नहीं जाता है, लेकिन कई बार मांग लेते हैं, तो आप अपने साथ में रखना। फिर बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र, ये भी ज़्यादा नहीं मांगा जाता, लेकिन कई बार वेरिफिकेशन के लिए मांग लेते हैं, तो आप अपने पास में इन दोनों चीज़ों को रेडी करना। कई लोगों के बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होते हैं, तो वो बनवा लेना, उसमें कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब इसके बाद में और कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो है वो आ जाते हैं। जो NCC वाले हैं, NCC, NSS और डिफेंस कोटा, और उसके बाद में स्पोर्ट्स कोटा, ये वाले जो स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने, अगर आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में ये कुछ भी फिल कर रखा है, तो आपको अपने NCC के सर्टिफिकेट्स चाहिए, NSS के चाहिए। अगर आप डिफेंस कोटा वाले हैं तो आपको यहाँ पे डिफेंस कोटा वालों के लिए भी सर्टिफिकेट लगेगा, रिलेशन सर्टिफिकेट लगता है। और इसके बाद में स्पोर्ट्स कोटा वालों को अभी कुछ दिन पहले एक नोटिस आया था कि आपको अपने जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं वो यूनिवर्सिटी में डिपॉजिट करने थे। अगर आपने सर्टिफिकेट्स डिपॉजिट नहीं करे हैं तो आप इस कैटेगरी से हट जाते हो, क्योंकि वहाँ पर यूनिवर्सिटी का ये एक रूल होता है कि आपको ऑफलाइन मोड में अपने सर्टिफिकेट्स उन तक पहुँचाने हैं। वहाँ पे वेरीफाई किए जाएंगे, और वेरीफाई करने के बाद में जो सर्टिफिकेट्स वो मानते हैं, स्पेशली जो आपके डिस्ट्रिक्ट के हैं वो नहीं माने जाएंगे। साथ ही में यहाँ पे स्टेट के भी नहीं माने जाते हैं। जो सर्टिफिकेट माने जाते हैं वो है सिर्फ नेशनल और इंटरनेशनल, 2 ही टाइप के सर्टिफिकेट्स एक्सेप्टेड होते हैं। बाकी के सर्टिफिकेट्स की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होती है, इसके कोई मार्क्स नहीं होते हैं। तो अगर आपने अपने सर्टिफिकेट्स आपने अभी तक वेरीफाई नहीं कर पाए हैं, और मान लो अगर डेट है तो अभी भी टाइम में वेरीफाई करा लो, तो सर्टिफिकेट्स आपको अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स लेके जाने पड़ेंगे। तो ये चीज़ हो गई। और नेक्स्ट यहाँ पे आता है ये आर्मी कोटा, ठीक है। आर्मी कोटा वालों के लिए है ये कि आपको यहाँ पे क्या करना है, रिलेशन सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। ये भी इम्पोर्टेंट है। क्लियर हो गई बात। तो ये इतने डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने आपको बता दिया। ये डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं और सारे अपने रेडी करना, सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखना है आपको, ठीक है। क्लियर हो गई बात। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है तो शेयर करना मत भूलेगा, लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी अपडेट्स होते हैं यूनिवर्सिटी से रिलेटेड वो आपको यहीं पर मिलते हैं। So thank you so much for watching this video. I'll see you soon in the next video. Till then, take care everyone. Bye bye.